हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बड़ा ही मस्त और तंदुरुस्त होंगे ईश्वर की कृपा से, है ना। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसका नाम है बीपीएससी टीआरई 4.0। आज हम लोग जानेंगे कि उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है ना। एग्जाम पैटर्न के बारे में जानेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या उसके बारे में जानेंगे, और टीआरई 2.0 में कितना कट ऑफ गया था उसके बारे में डिटेल से जानेंगे, और कब तक बीपीएससी टीआरई 4.0 का आवेदन जारी हो जाएगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल में, है ना। तो चलिए बिना लेट को स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और आप लोग को फिर से बिहार सरकार एक मौका दे रही है बिहार में शिक्षक बनने का, है ना। ये बहुत बढ़िया मौका है, इसमें भी 1 लाख के आसपास पदें आएंगी, तो जी जान लगा दीजिए। और अभी से ही हम डेट बता देते हैं कि कब स्टार्ट होगा इसका आवेदन, कब विज्ञापन जारी होगा, कब से हम लोग आवेदन कर सकते हैं, ये सब डिटेल में हम बताएंगे आप लोग को। और अभी जो है सो मोटा मोटी 3-4 महीना तो है ही एटलीस्ट, तो लग जाइए अभी से तैयारी में, और इस बार जो है सो बिहार में शिक्षक बन जाइए, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले लोग जानते हैं कि जो ये 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 इसका एग्जाम पैटर्न क्या है ना। देखिए आपका अगर 1 to 5 के बारे में बात करें तो ये 2 भागों में बटा हुआ है। भाग 1 में जो है सो 8 प्रश्न आपका अंग्रेजी से आएगा, और 8 प्रश्न जो है 22 प्रश्न जो है सो आपका हिंदी या उर्दू ले सकते हैं या बांग्ला ले सकते हैं, है ना। मैक्सिमम जो है सो हिंदी लेता है, बहुत सारे बच्चे उर्दू भी लेते हैं। तो ये 22 प्रश्न रहेगा, मतलब ये जो है सो टोटल 30 कितना नंबर का हो गया, 30 नंबर का, है ना। ये 30 नंबर का हो गया। अब इसमें क्या बाबू कि ये जो है सो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब 30% नंबर लाना अनिवार्य है ना। 30% नंबर लाना अनिवार्य है भाग 1 में, ये अनिवार्य है, ये क्वालिफाइंग है, ये जो है सो क्वालिफाइंग है बच्चों लोग। क्वालिफाइंग है ना, तो ये आराम से ला सकते हैं 30% नंबर को, खास नंबर है नहीं। अब ये जो है सो ये बच गया भाग 2। भाग 2 में जो है वो गणित है, सामान्य विज्ञान है, भूगोल है, पर्यावरण है, सामाजिक विज्ञान है, मानसिक क्षमता है, फिर आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, और सामान्य जागरूकता है। ये सामान्य जागरूकता बिहार से रिलेटेड आएगा। ये जो है सो आपका 120, देखिए ये जो है सो 30 मार्क्स का हो गया, ये आपका 30 मार्क्स का हो गया, और ये जो है सो आपका 120 मार्क्स का रहेगा, है ना। अब ये जो 30% लाना अनिवार्य है, मतलब ये क्वालिफाइंग है। नेचर में क्या है, क्वालिफाइंग, सिर्फ क्वालिफाई होना, मतलब फाइट आपको मेन किससे करना है, 120 से, है ना। मतलब मेन फाइट किस में होगा, 120 से। देखिए आप लोग सभी में भाग 1 to 5, 6 to 8 और 9 to 10 सभी में जो है सो आप लोग को 150 क्वेश्चन रहेंगे बच्चों लोग, है ना। 150 प्रश्न रहेंगे, 150 प्रश्न रहेंगे, 150 मार्क्स का रहेगा बच्चों लोग, 150 नंबर का रहेगा, है ना। और आपका 150 नंबर का रहेगा, और आपका 150 मिनट मिलेंगे, 150 मिनट समय मिलेंगे। मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स 1 मिनट, 1 मिनट में एक क्वेश्चन बनाना और 1 मार्क्स पाना है। 150 प्रश्न, 150 नंबर और 150 मिनट मिलेंगे आपको समय। आप देखिए ये तो आपका क्वालिफाइंग है नेचर में, फाइट किससे होगा, 120 से। तो भाग 1 में मतलब आप पे अगर 1 to 5 के लिए जाते हैं तो याद रखिएगा ये सिर्फ क्वालिफाइंग है भाग 1। भाग 2 जो है 120 में हमको फाइट करना है ना। अभी हम आप लोग को ये भी बताएंगे कि इसका कट ऑफ कितना गया था। बस अभी आप जो है एग्जाम पैटर्न समझिए, एग्जाम का पैटर्न क्या है, और कितने मार्क्स कितने नंबर दिए जाते हैं, और कितने समय दिए जाते हैं, ये सब चीज समझिए अभी। उसके बाद इसका कट ऑफ क्या आया था 2.0 में, बीपीएससी 2.0 में, उसमें भी जानेंगे, है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आता अगर हम 6 to 8 के बारे में बात करें तो इसमें जो है सो भाग 1, भाग 2, भाग 3 एक और भाग ऐड हो गया, भाग 3। भाग 1 में आपका सेम रहेगा सभी में, आप 1 to 5 जाओ, 6 to 8 जाओ, 9 to 10 जाओ, 11 to 12 जाओ, सभी में जो है सो ये आपका 30% लाना अनिवार्य रहेगा, है ना। ये जो है सो आपका 30% लाना अनिवार्य रहेगा, 30% लाना अनिवार्य रहेगा। ये क्वालिफाइंग है, सिर्फ ये नंबर आपका जोड़ना है नहीं, ये अनिवार्य रहेगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है ना बच्चों लोग। ये जो है सो आपका क्वालिफाइंग है, मतलब मेन फाइट जो है सो ये सब दोनों में होगा। अब ये सब दोनों में भी डिवाइड कर दिया गया है। ये जो सो 30 नंबर तो यहां हो गया, ये आपका 40 मार्क्स का रहता है, ये 30 नंबर तो यहां हो गया, है ना। ये आपका 40 मार्क्स का रहता है,
40 और 30 कितना हो गया, 40 और 30 हो गया आपका 70। हमको कितना टोटल कितना मार्क्स का रहता है, 150 मार्क्स का, 150 क्वेश्चन रहता है। तो 40 और 30 70 हो गया, तो कितना बचा 80। तो 80 ये रहेगा आपका भाग 3, है ना। इसमें भी आपका 150 क्वेश्चन रहेगा बच्चों लोग, 150 मिनट मिलेंगे समय और 150 मार्क्स का रहेगा, है ना। 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स और 150 मिनट। इसमें भी सेम है। इसमें सिर्फ एडिशनल में क्या हो जाता है, तो भाग 3 ऐड हो जाता है। भाग 2 में क्या, गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य जागरूकता, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, एज इट इज उसी तरह है। भाग 3 में देखिए यहाँ गणित एवं विज्ञान आ जाता है, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी और बहुत तरह का लैंग्वेज था, वो समय किसी एक को आप चूज कर सकते हैं। ये आपका 80 मार्क्स का रहेगा, है ना। ये आप 6 to 8 को दिक्कत नहीं होना चाहिए। 9 to 10 आते हैं। 9 to 10 में भी वही है बाबू लोग। भाग 1 में आपका ये 30% लाना अनिवार्य है ना, 30% लाना अनिवार्य है। और ये आपका क्वालिफाइंग नेचर में सिर्फ क्वालिफाई करना है। मेन फाइट जो है आपको 120 से करना है, ये 30 मार्क्स का रहेगा। ये जो है आपका 40 मार्क्स का रहेगा। 40 और 30 हो गया 70, तो बच गया 80, तो 80 मार्क्स का ये रहेगा, है ना। ये जो एच सेम है 6 to 8 की तरह, गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य जागरूकता, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल। अब इसमें भाग 3 में गुरुजी सेम तो नहीं है। यहाँ देखिए गणित और विज्ञान अलग अलग हो गया, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी। अब यहाँ देखिए बच्चों लोग, बात को समझिए। यहाँ भाग 3 में आपको गणित एवं विज्ञान, अगर आप गणित के टीचर बनना चाहते हैं या विज्ञान के टीचर बनना चाहते हैं तो जबरदस्ती आपको दोनों पढ़ाना पड़ेगा। आप अगर गणित का बनना चाहते हैं तो आपको विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, और आप विज्ञान का बनना चाहते हैं तो आपको गणित भी पढ़ना पड़ेगा। मतलब ये जो है सो 40 मार्क्स डिवाइड हो जाता है। अगर गणित का बनना चाहते हैं तो 40 आपका गणित का आएगा, 40 आपका विज्ञान का आएगा। उसी तरह सामाजिक विज्ञान में कोई 2 सब्जेक्ट जो है सो 40 मार्क्स का आएगा। भूगोल या राजनीतिक शास्त्र ले लो, इतिहास या भूगोल ले लो, वो 40 मार्क्स का रहेगा। लेकिन सोचो जैसे ही आप 9 और 10 में जाते तो ये अकेले आपका 80 मार्क्स जो रहेगा मैथ का रहेगा, अकेले जो है 80 मार्क्स विज्ञान का रहेगा। सामाजिक विज्ञान में कोई सा भी एक जो है, राजनीतिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास, ये कोई में से एक जो है सो अकेले 80 मार्क्स का रहेगा, है ना, 9 to 10 में। और 11-12 का भी सेम ऐसा ही पैटर्न है, उसको लिखे नहीं, 11-12 का सेम ऐसे ही पैटर्न है। उसमें सिर्फ ये मैटर करता है, ये जो सो आपका क्वेश्चन कहां तक का आएगा बाबू, तो ये जो सो आपका ग्रेजुएशन तक, 9 to 10 है, ये ग्रेजुएशन तक आएगा, ग्रेजुएशन तक आएगा लेवल इसका जो है ग्रेजुएशन तक। और वो अगर जाते हैं तो 11-12 का तो वो पीजी लेवल का आता है, तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन तक का आएगा क्वेश्चन, है ना। ये है इसका डिफरेंस, और कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी बाद एग्जाम का पैटर्न ऐसा ही है, 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के रहेंगे और 150 मिनट मिलेंगे। तो आप लोग को ये चीज समझ में आ गया कि गुरुजी हमको 1 to 5, 6 to 8 और 9 to 10 का टीचर बनना है, तो एग्जाम का पैटर्न हमको समझ में आ गया। अगर 1 to 5 बनना चाहते हैं तो हमको 2 ही भाग में एग्जाम देना है, 120 में फाइट करना। किसी भी आप 1 to 5 बनो, 9 to 10 बनो, 6 to 8 बनो या 11-12 बनो, 120 में फाइट करना हमको गुरुजी, है ना। 120 में फाइट करना है। भाग अगर 1 to 5 जाएंगे तो 2 भाग, अगर 6 to 8 जाएंगे तो 3 भाग, और अगर 9 to 10 जाएंगे तो आपका ये भी 3 भाग, और अगर 11-12 जाएंगे तो वो भी 3 भाग होगा, है ना। एग्जाम का पैटर्न में कोई दिक्कत नहीं है। 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स के मिलेंगे और 150 मिनट मिलेगा। अब आती है बात कि ये एग्जाम पैटर्न तो समझ में आ गया गुरुजी। अब हमको सबसे पहले ये बताइए कि इसका कट ऑफ 2.0 में गया कितना था, क्योंकि 3.0 का तब रिलीज नहीं होगा, तो कट ऑफ जानते हैं इसका कितना गया, सो है ना। देखिए इसका कट ऑफ जानते हैं 26/2023 में, इसका कट ऑफ जानिए। देखिए अगर 1 to 5 के बारे में बात करें बच्चों लोग, अगर 1 to 5 के बारे में बात करें हम लोग 1 to 5 के बारे में, तो देखिए जनरल में जो है हम जनरल के कंसीडर करके चलते हैं। बाकी बात आप देख लीजिएगा आप कौन सा है फीमेल नहीं है, सो हम जनरल को कंसीडर करते हैं, क्योंकि जनरल में जो है मैक्सिमम कट ऑफ जाता है। उतना नंबर लाए तो खत्म हो गया कहानी। अब देखिए 67 नंबर गया कट ऑफ जनरल के लिए। जनरल के लिए कितना कट ऑफ है बच्चा लोग, तो जनरल के लिए 67 है कट ऑफ, है ना। किसमें 1 to 5 के लिए, मतलब 120 मार्क्स का है और 120 में 67, इसको मान के चलिए 70 लेके चले ना, तो 120 में 70 नंबर लाना, ये हो गया आपका किसका 1 to 5 के लिए। बड़ा टफ तो है नहीं, अगर सही से पढ़ेंगे 4-5 मिनट मन लगा के बिना गर्लफ्रेंड से बात किए हुए तो आराम से निकल सकता है ना। तो ये आपका 120 में 70 नंबर लाना कोई बड़ी डिफिकल्ट बात तो है नहीं। तो 1 to 5 के लिए जो जनरल का बाबू हो गया है मेरा 67 नंबर। अगर हम बात करें वहीं 6 to 8 का नहीं दिया है कट ऑफ, 9 to 10 का बात कर लेते हैं। 9 to 10 का बात करें तो ये सभी में दिया हुआ है। हिंदी का बात करें तो 55 गया है, अगर बंगाली की बात करें तो 52, उर्दू का बात करें तो 58, संस्कृत का 67, अरबी का कितना है 47, फिर आपका इंग्लिश
ये कटअप उटअप है बहुत सारा, आप ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो जानिए। अब इंग्लिश का देखिए 59 गया है, मतलब 120 में 59 नंबर 50% भी स्कोर नहीं है बाबू लोग, है ना इंग्लिश में। अगर वहीं हम साइंस के बारे में बात करें तो 50 गया, लीजिए वह। अब क्या चाहते हैं, अब 120 में 50 मार्क्स गया है सिर्फ। ये जो हमसे बता रहे मार्क्स ये अनरिजर्व के लिए, मतलब अनरिजर्व का मैक्सिमम जाता है बाबू। अगर तो आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते तो और कम गया है ना। मैथमेटिक्स में जब बात करते तो 72 गया है, 72 गया, मतलब आपका 120 में 72 नंबर लाना, 70 के आसपास मानिए। तो ये भी पीआरटी का जैसा है, उसमें भी 120 में 70 लाना है आपका। अगर 9 to 10 जाते तो ये भी आपका 70 लाना है, 72 लाना। मैं तो सोशल साइंस में बात करते तो 74 गया है। ये आपका किसके लिए था, तो ये था 9 to 10 के लिए। अब अगर 6 to 8 का कट ऑफ रिलीज नहीं किया है बोर्ड वाला, लेकिन 6 to 8 का भी कितना होगा, ये 70 है, तो ज्यादा मान लेते वो आपका 65 होगा, या वो भी 70 होगा, उससे ज्यादा तो होगा नहीं। मतलब आपका कट ऑफ जो है सो देख लीजिए आप 1 to 5, 6 to 8 और 9 to 10 मैक्सिमम सभी का ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वही लगभग 70 ले नंबर गया है ना। अगर हम 11-12 की बात करें बच्चों लोग, 11-12 का बात करें तो देखिए 11-12 में 39 गया है। उर्दू में बात करें, हिंदी में 39 गया, उर्दू में बात करें तो 42 गया है। उसके बाद मैथमेटिक्स में बात करें तो 53 गया है। फिजिक्स में बात करें तो 39 गया। अब इसमें सब चीज अलग हो जाता है, साइंस में भी सब जो होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी सब अलग हो जाते हैं, है ना 11-12 में। तो मैथमेटिक्स में 53 गया है, फिजिक्स में 39 गया है, केमिस्ट्री में 39 गया है, इकोनॉमिक्स में बाबू 44 गया है, ज्योग्राफी में 40 गया है ना। इसी तरह आप देख सकते हैं कि ये कट हम आपको पीडीएफ इसका प्रोवाइड करवा देंगे। मतलब अगर हम ऑल ओवर बात करें गुरुजी, तो ऑल ओवर हम सिर्फ ये बात करना चाह रहे हैं कि अगर 1 to 5 लीजिए, या 6 to 8 लीजिए, या 9 to 10 लीजिए, या 11 to 12 लीजिए। अगर अनरिजर्व के बारे में बात करें, जो मैक्सिमम कट ऑफ जाता है अनरिजर्व के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा 120 में जो बच्चा लोग 70 से अगर आप 80%, 70 से 80 नंबर लेते हैं, 70 से 80 नंबर लेता है, तो ये सेफ जोन है, ये 100% है कि आपको जॉब दिला देगा, है ना। ये 100% है कि आपको जॉब दिला देगा, ये ऐसा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि पीछे कटअप के वाइज से भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो ये 70 से 80 नंबर 120 बनाना कोई डिफिकल्ट तो बात है नहीं, है ना। अब देखिए हम लोग को तैयारी जो है सो कैसे करना है, ये तो आप लोग को पता चल गया कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, कट ऑफ कितने गए हैं। सो अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका जो एग्जाम है सो कब होने को है ना, विज्ञापन कब जारी होगी, विज्ञापति। तो ये जो विज्ञापन आपका जारी होगा अक्टूबर के लास्ट में बच्चों लोग, अक्टूबर के लास्ट में, या फिर आपका नवंबर के पहले सप्ताह में ना, 20 नवंबर के पहले लिखा हुआ है, 20 नवंबर के पहले, यही सब दोनों में से कोई डेट में जो है सो विज्ञापति जारी हो जाएगी, विज्ञापन जारी हो जाएगा, है ना, अक्टूबर के लास्ट में या 20 नवंबर के पहले। तो अभी अक्टूबर, अभी चल क्या रहा है, तो अभी चल रहा है सितंबर, तो आपका पूरा सितंबर बचा हुआ है, सितंबर के बाद होता अक्टूबर बचा हुआ है, नवंबर बचा हुआ है। अब ये जो 20 नवंबर है, मान लीजिए दिसंबर भी बचा हुआ है। क्यों दिसंबर ले रहे हैं, क्योंकि यहां देखिए, अब देखिए कोई सा भी स्टेट एग्जाम कराता है तो सब इतना निर्दयी नहीं होता, उन लोग हल्का बच्चों के बारे में भी कभी कभी सोच जाता है। अब यहाँ दिसंबर इंक्लूड इसलिए कर रहे हैं बच्चों लोग, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि दिसंबर के फर्स्ट वीक या आपका मतलब 1 से 8 तक कोई सा भी डेट में आपका सीटेट का एग्जाम होने वाला है ना। सीटेट का फॉर्म भराएगा, एग्जाम होगा, है ना, इसी समय एग्जाम होता है। अब ये एग्जाम होगा तो वो तो चाहेगा कि हम सेटेट वालों को भी इंक्लूड करें, है ना। तो इसीलिए आपका नवंबर लिखा है, लेकिन आपका फॉर्म भरते भरते दिसंबर तला ही जाएगा वो, तो इसीलिए हम दिसंबर को जो है सो इंक्लूड कर लिए, क्योंकि यहाँ सेटेट भी उसी समय एग्जाम होने को है। और आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर बिहार में आप 1 to 5 और 6 to 8 तक का टीचर बनते हैं तो सेटेट भी वैलिड है वहाँ। अभी हम वो बताए नहीं है, एलिजिबिलिटी बताएंगे बाबू, अभी हम इसीलिए सेटेट को वैलिड, मतलब सेटेट वहाँ वैलिड है तो सेटेट को भी इंक्लूड करेगा। सेटेट को एग्जाम जो है दिसंबर के फर्स्ट वीक, मतलब आपका 1 से 8 तक कोई सा भी बीच में हो सकता है ना। तो ये आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीना समय है ना। आप देखिए कोई सा भी फॉर्म फिलअप होता है तो ऐसा नहीं है कि फॉर्म फिलअप होने के बाद तुरंत ही एग्जाम ले लिया जाता है, 1 महीना और एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए, दिसंबर के अलावा एक और जनवरी ऐड कर सकते हैं ना। लेकिन फिर भी मोटा मोटी आपका 4 से 5 मंथ है बाबू, 4 से 5 मंथ है ना, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए 4 से 5 मंथ्स है। तो क्या चाहते हैं आप, किसी भी एग्जाम का अब इतना समय आपको थोड़ा ना दिया जाएगा कि एग्जाम हो गया उसके बाद 1 साल गरमर बरहमन ईयर, 1 साल समय नहीं मिलता। वो सिर्फ आपका एकेडमिक अगर तैयारी करें ना, 10वां 11वां 12वां एकेडमिक बैकग्राउंड से हैं तो भी मिल सकता है। किसी पर्टिकुलर को एग्जाम का फाइट कर रहे हैं तो आपको कम में समय मिलेगा। और ये जो 1 to 5 जो इतना समय मिला बाबू 4 से 5 मंथ, ये कम नहीं है ना, ये इनफ है।
तो आपको 4 से 5 महीना बचा हुआ दम के तैयारी कीजिए, है ना। और एक बात यहाँ और बता देते हैं बच्चों लोग, ये जैसे है ना आपका 1 to 5, तो 1 to 5 के लिए अगर सीटेट पास है पेपर 1 तो वहां वैलिड है आप, है ना। 1 to 5 के लिए ये तो बात पता होगा आप लोग को कि आपको डीएलएड करना चाहिए, तो बहुत हर वीडियो में बताते हैं हम। ये जो सीटेट पास है तो भी काम चलेगा, सीटेट, है ना। पेपर 1 के ये आपका 1 to 5 के लिए भी, अगर 6 to 8 के लिए जाते हैं तो यहाँ भी सीटेट वैलिड किया है, 6 to 8 तक का भी सीटेट वैलिड है। और अगर हम 9 to 10 जाते हैं तो हमको वहां का स्टेट टेट पास करना पड़ेगा, जिसका नाम है एस्टेट ना, ये पास करना पड़ेगा, एस्टेट, है ना, ये पास करना पड़ेगा अगर 9 to 10 के लिए जाते हैं। उसी तरह अगर 11वां 12 के लिए जाएंगे तो फिर हमको वहां का एस्टेट पास करना पड़ेगा, स्टेट टेट पास करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम सीटेट पास करते हैं तो 6 to 8 और 1 to 5 के लिए हमारे लिए अपॉर्चुनिटियां खुल जाती है, तो ये इनफ है, ऐसा तो नहीं है। 1 to 5 के लिए भी अगर बात करें तो लगभग अच्छा खासा वैकेंसी आता है, मतलब 30-40 हज़ार से ऊपर भी रहता है। अगर हम 6 to 8 के बारे में बात करें तो इसमें भी 20,000 25,000 रहते हैं, तो ठीक है, हम 50-60 हज़ार रुपये, 50,000 मतलब 40-50 हज़ार तो वैकेंसी मिलेंगे ही आपको देखने को 1 to 5 और 6 to 8 के लिए, तो इनफ है इतना वैकेंसी, है कि नहीं। तो आप जो है सो अगर आप सोचते रहे अगर इस बार सीटेट क्वालिफाई किए होंगे तो आप लोग को बहुत बढ़िया सुनहरा मौका है एकदम कि 4 से 5 मंथ जो है सो लग जाइए बिहार में एकदम अपना जो होता है ना कि टीचर बन जाइए। और अगर आप सीटेट क्वालिफाई नहीं है तो कोई बात नहीं है, अभी जो है आप क्या कीजिए कि कहीं से भी आप जहां से भी तैयारी कर रहे हो तो आप जो है सो वो तैयारी कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करने के साथ साथ देखिए सीटेट जो है ना सब पास करना उतना डिफिकल्ट नहीं रहता, बच्चा लोग इसमें हवा बना देता है। सीटेट अगर पास करने का मतलब है ना कि आप एज अ टीचर बनने जा रहे हैं, तो आप बच्चों के प्रति कितना बढ़िया सोच सकते हो, बस वही देखा जाता है उसमें। 75% मार्क्स जो है बाबू, 75 नंबर, मतलब आप सीटेट का अगर हम 50% स्कोर लें, 150 मार्क्स का रहता है, अगर 50% का स्कोर है ना तो 50% स्कोर सिर्फ पेडोलॉजी से आता है। अब पेडोलॉजी में क्या रहता है कि आप बच्चों के प्रति कितना बढ़िया से सोच सकते हैं। आज 50% मतलब अगर 75 मार्क्स जो है सो आपका अकेले जो है सो पेडोलॉजी से बचवा लो, खाली पेडोलॉजी से, है ना। तो पेडोलॉजी से तो ये आपका मतलब जो है सो आपका डिफिकल्ट नहीं है, ये आप कितना बढ़िया आप शिक्षक बने जा रहे हैं तो बच्चा के प्रति कितना बढ़िया से सोच सकते हो वही बताना है। और 75 मार्क्स में आपका अगर कट छिट के 60 नंबर आता है, 60-70 आ ही जाता है सबका, अगर बढ़िया सोच रहे हैं स्टूडेंट के प्रति तो। और वैसे ही सोच रहे हैं कि और जाना सुतना बैठना है पैरा चतवाना तो गलत बात है वो, लेकिन आप स्टूडेंट के प्रति अगर बढ़िया विचार रख रहे हैं तो 100% बच्चा लोग आप लोग का 65 से 70 के बीच में आ जाएगा। अब जनरल के लिए चाहे कितना 90 चाहे तो बच कितना जाता है 20 से 25 मार्क्स, तो 20 से 25 मार्क्स बाबू कोई ना कोई बच्चा का, अगर मैथ के स्टूडेंट है तो मैथ भी स्ट्रांग होगा, अगर साइंस का स्टूडेंट है तो साइंस का स्ट्रांग होगा, तो वो 20 से 25 मार्क्स वहां से लेते आते हैं, कोई डिफिकल्ट वाला चीज नहीं है। और इसमें भी अगर सीडीपी जो है तो उसमें भी मैक्सिमम जो है पेडोलॉजी का ही आंसर आता है, कुछ जो है सो मनोवैज्ञानिक का नाम रहता है, वो भी पढ़िएगा तो आपका 20 से 25 मार्क्स आ जाएगा। तो 90 नंबर ला के क्वालिफाई कीजिए, 1 to 5 और 6 to 8 के लिए एलिजिबल हो जाइए, है ना। और हम एक वीडियो पार्टिकुलर बनाए इसके लिए कि आपको स्टेट टेट पास करना है या सीटेट। आपको ये अगर वीडियो पूरा बढ़िया डिटेल से देखना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हम डाल देंगे, वो देखिएगा, वो आपके लिए बहुत बढ़िया है वीडियो बाबू। मतलब वो जो ना सो आपको एक होता ना कि वो मतलब एक बहुत बढ़िया सुझाव है आपके लिए, अगर आपको जल्दी नौकरी लेना है एज अ टीचर के रूप में तो, है ना। वरना फिर आप ये कीजिए कि सीटेट पास कीजिए, फिर सभी का स्टेट टेट पास कीजिए, पास करते रहिए आराम से, डिग्री पूरा इकट्ठे जमा करते रहिए। शादी ब्याह होगा तब बोलिएगा कि यहाँ का स्टेट पास यहाँ का स्टेट टेट पास किए, हो सकता है 2-4 लाख रुपया बढ़ जाए, है ना, समझ रहे हैं ना। लेकिन आपको फिलहाल में अभी क्या करना है, तो जो पास है उसके लिए तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, और जो नहीं पास है उसके लिए भी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। वो अपना कहीं से जो पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यू कीजिए कि क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना, एग्जाम पैटर्न वगैरह तो बता दिए हम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता दिए, कट ऑफ कितना की ये भी बता दिए। अब क्या सिर्फ सिलेबस है वो देख लीजिएगा, और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप जहां से पढ़ रहे हैं वहां से एकदम कंटिन्यू पढ़िए। बस ये जो है आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सीटेट का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आया सभी को आपको चट कर जाना है, मतलब सभी को बना देना है, आपका सीटेट आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोशिश करेंगे हम भी कि अगर पॉसिबल हो तो हम भी सीटेट का पेपर जो है सो पेडोलॉजी कम से कम जो 75 मार्क्स का रहता है ये कम से कम कंप्लीट करवा दे, क्योंकि ये ही जो आपका सीटेट का जो बैकबोन जो होता है बाबू यही है। अगर ये आपका स्ट्रांग रहा नहीं तो अगर बैकबोन है खत्म हो गया टूट गया तो आदमी लुढ़क जाता है, तो ये बैकबोन है, अगर ये अगर स्ट्रांग रहा ना तो आदमी टाइट होकर चलता है। तो उसी तरह ये बैकबोन है, अगर ये स्ट्रांग रहा तो आपका सीटेट 100% है, 200% है कि निकल जाएगा सर,
तो ये कोशिश करेंगे आप लोग को स्ट्रॉन्ग कराने के लिए कि आप बच्चे के प्रति और कितना बढ़िया तरीके से सोच सकते हैं, है ना। तो देखते हैं, लेकिन आप जो है सो अपना तैयारी कंटिन्यू कीजिए और 4 से 5 मंथ आपके लिए इनफ समय है, और इस 4-5 मंथ में बिहार में शिक्षक बन जाइए। समझ गया। नेक्स्ट वीडियो में नहीं होगा तो हम सिलेबस और इसके वेतन वेतन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना है। और आज आप लोग को सभी चीज समझ में आ गया होगा। फिर जो है सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों लोग। तो आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत।